हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज डेट है 22 अगस्त 2022 और देखिए 17 और 18 अगस्त के बाद आज रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है लिया गया है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में जितने भी जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो पूछे गए थे आज की ग्रुप डी एग्ज़ाम में, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या 17 और 18 को जो पेपर हुआ था सेम वही पैटर्न रिपीट किया जा रहा है या फिर चेंज हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम मैथ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एचसीएफ से जो है प्रश्न पूछा गया था और एचसीएफ से 2 प्रश्न पूछा गया था आज के शिफ्ट में। टाइम एंड डिस्टेंस से जो है प्रश्न पूछा गया था। ट्रेन से संबंधित इसमें से एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ट्रेन से रिलेटेड एक प्रश्न जो है पूछा गया था। साथ ही साथ ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया था और ज्योमेट्री से समरूप त्रिभुज जो है इससे प्रश्न पूछा गया था, समरूप त्रिभुज से। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज आप लोग पढ़ के जाइएगा जो आने वाले शिफ्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि लगातार 2-3 दिन यही पैटर्न जो है रिपीट किया जाएगा। उसके बाद देखिए, ट्रिगोनोमेट्री से भी प्रश्न पूछा गया था। 2-3 प्रश्न जो हैं ट्रिगोनोमेट्री से पूछे गए थे। एवरेज से भी प्रश्न पूछा गया था, शायद विराट कोहली का नाम दिया गया था और उससे रिलेटेड जो है पूछा गया था। एज का भी प्रश्न पूछा गया था। प्रॉफिट और लॉस का भी प्रश्न जो है पूछा गया है। डीआई से भी प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए, अलजेब्रा से शायद प्रश्न नहीं पूछा गया है, आज स्टूडेंट्स ने नहीं बताया अलजेब्रा के बारे में। टाइम एंड वर्क से जो है प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एसआईसीआई से प्रश्न पूछा गया है। डीआई से जो है प्रश्न पूछा गया था। चलिए, उसके बाद रीजनिंग के बारे में बात करें तो देखिए, रीजनिंग बहुत ही लेंदी आ रहा है, ऐसा बताया गया है। सीटिंग अरेंजमेंट से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि 17 और 18 अगस्त के दिन पूछे गए थे। क्या किया जा रहा है, ऊपर नीचे बैठा दिया जा रहा है। ठीक है, या फिर सर्किल में दे करके पूछा जा रहा है। तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स ने बताए थे आज की शिफ्ट में जो है सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए थे। उसके बाद देखिए, स्टेटमेंट से भी प्रश्न पूछा गया है, कथन और निष्कर्ष से। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है आज कथन और निष्कर्ष से। बायोलॉजी में भी कथन निष्कर्ष करके शायद एक क्वेश्चन दिया गया था। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जा रहा है। नंबर सीरीज से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिसिंग नंबर जो होता है उससे भी पूछे गए थे। इनइक्वलिटी से भी प्रश्न जो है पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखिए, पूछा गया था कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो त्रिपिटक के बारे में पूछा गया था, तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। उसके बाद पूछा गया था कि भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जीएसटी की शुरुआत जो है यह 1 जुलाई 2017 को हुई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है। जीएसटी से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर भी पूछा जा सकता है, अमिताभ बच्चन जी हैं, नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद पूछा गया था कि 2022 में विज्ञान के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया था। देखिए, 2022 में टोटल 17 व्यक्तियों को जो है पद्म भूषण दिया गया था और विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था श्री संजय राजाराम को। ठीक है, संजय राजाराम को दिया गया था मरणोपरांत। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में शायद पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। देखिए, पंचायती राज पर मैंने स्पेशल वीडियो आपको कल परसों करवा दिया था। जितने भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया था उसी में कि पंचायती राज में कितने विषय हैं। तो टोटल 29 विषय हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। राज्य सरकार का उच्चतम विधि अधिकारी शायद पूछा गया था, मतलब महाधिवक्ता के बारे में पूछा गया था। अनुच्छेद 165 में इसका जिक्र किया गया है। राज्य का सर्वोच्च यह विधि अधिकारी होता है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि छोटा नागपुर का पठार जो है ये किस राज्य में है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रश्न डिफर हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रश्न जो है वहीं पूछे गए थे। जैसे कि छोटा नागपुर का पठार पूछा गया था। आप लोग अगर एग्जाम दे करके आए हैं तो बताइएगा कि लैंग्वेज क्या थे एक्चुअल प्रश्न का। तो ये झारखंड में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय के बाद आत्मीय सभा किसने संभाली थी। आत्मीय सभा पूछा गया होगा या ब्रह्म समाज पूछा गया होगा। आत्मीय सभा जो है इसको आगे बढ़ाया था देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। ठीक है, और यही संस्था जो है बाद में जाकर के ब्रह्म समाज में तब्दील हो गई थी। उसके बाद देखिए, पूछा गया था एक कि 2023 में जो होगा मुंबई में किसका आयोजन किया जाएगा। तो आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मेज़बान जो होगा मुंबई होगा अगले साल 2023 में। और 1983 के बाद जो है यह दूसरा मौका होगा जब भारत आईओसी का सीजन की मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। और 139वां सत्र जो हुआ था वहाँ पर इसका निर्णय लिया गया है। उसके बाद पूछा गया था कि ईस्ट के द्वारा क्या बनाया जाता है। ईस्ट जो होते हैं ईस्ट, ठीक है, उसके द्वारा क्या बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अल्कोहल ऑप्शन में था, दही था, पेट्रोल था, तो ये अल्कोहल होगा इसका राइट आंसर।
चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। शायद दो इसमें जो है कथन एक दिया गया था और कथन दो दिया गया था। एक में शायद HNO3 दिया गया था, मतलब दूसरा एसिड दिया गया था, और दूसरे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl दिया गया था। तो आपको पता है कि आमाशय में जो है कौन सा HCl पाया जाता है और यह जीवाणुओं को नष्ट करता है। चलो उसके बाद पूछा गया था कि एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप जो है यहाँ पर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। शायद साइकिलिंग से एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद ये मैंने बता दिया आपको कि IOC सीजन 2023 कहाँ होगा, तो ये इंडिया में होगा, मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा, मतलब कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र। उसके बाद देखिए बॉक्सिंग से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए गुणसूत्र से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे, माइटोसिस, मियोसिस, अर्धसूत्री, समसूत्री विभाजन, इससे एक प्रश्न जो है पूछा गया था। उसके बाद देखिए जनन कोशिका से भी संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो बायोलॉजी से अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया है। वहीं अगर हम केमिस्ट्री की बात करें फ्रेंड्स, तो केमिस्ट्री में अभी भी लगातार केमिकल रिएक्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पीरियडिक टेबल से भी प्रश्न पूछा गया था। न्यूलैंड का अष्टक का नियम से संबंधित आज एक प्रश्न पूछा गया था। तो पीरियडिक टेबल, केमिकल रिएक्शन आप लोग पढ़ के जाइएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स में एज यूजुअल फ्रेंड्स आज भी जो है ओम के लॉ से प्रश्न पूछे गए थे, मिरर से प्रश्न पूछे गए थे यानी कि लाइट चैप्टर से, और फ्रेंड्स इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी के भी प्रश्न जो है काफ़ी पूछे गए थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद करके मतलब पढ़ के जाएंगे ठीक ठाक से। तो पैटर्न वही है, उसी प्रकार के प्रश्न जो है रिपीट अभी भी हो रहे हैं। तो एक बार आप लोग ओम का लॉ पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी तरीकों को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद केमिकल रिएक्शन ठीक से पढ़िएगा। छात्रों ने बताया है कि जो लोग NCERT अगर ठीक से पढ़ लेंगे, ठीक है, NCERT टेक्स्ट बुक को, तो वो लोग जो है अच्छे से सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बेसिक से बिल्कुल प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद पॉलिटी में एक और प्रश्न पूछा गया था कि केंद्र और राज्य में अंतर किस प्रकार किया जा सकता है। तो ऑप्शन अब क्या था, इस पर आंसर डिपेंड कर। देखिए जो एग्ज़ाम देने कैंडिडेट्स गए थे उन्होंने बताया है कि साइंस जो है बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है। मैथ भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी है। तो आप लोग समय का ध्यान रखते हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और देखिए उन्होंने सुझाव भी दिया है कैंडिडेट्स ने कि साइंस के लिए आप लोग NCERT जो है फ्रेंड्स इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने जैसे बताया आपको रिएक्शन से, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन से, अपचयन से, देखिए याद आ गया मुझे कि एक अपचयन अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न जो है पूछा गया था। ठीक है, तो रिएक्शन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा, पीरियडिक टेबल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा, साथ ही साथ आप लाइट चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें दर्पण और लेंस यानी कि मिरर और लेंस दोनों को पढ़िएगा, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी एक बार बायोलॉजी में आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। तो ये सभी प्रश्न पूछे गए थे, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है, एक भी मैंने आपको गलत क्वेश्चन नहीं दिखाया। अगर आपने एग्जाम दे करके आया है तो कमेंट करके प्रश्नों की संख्या को और प्रश्नों का जो याद है आपको उनको ज़रूर बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कम ही प्रश्न शामिल किया है।